अगर आपकी बॉडी में एक बार फंगस ओवरग्रोथ हो गई है तो अब जो डाइट मैं आपको बताने लगी हूँ, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि हर 3 महीने बाद 2 हफ्ते के लिए ये डाइट आप स्टार्ट कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और आज मैं बात करने लगी हूँ कि फंगस की ओवरग्रोथ अगर गट में हो तो आपको कौन से सिम्टम्स होते हैं और उसके लिए कौन सी एलिमिनेशन डाइट है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो एलिमिनेशन डाइट है ये आपका हमेशा के लिए का लाइफस्टाइल नहीं है, तो आपने इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो ना कि डॉक्टर साहब ने इतनी सारी पाबंदियाँ लगा दी हैं। ये सिर्फ आपने 2 से 3 हफ्ते फॉलो करनी है और उसके बाद आपने अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाना है। लेकिन नॉर्मल डाइट का भी ये मतलब नहीं होता कि शुगर और तले खाने जो हैं वो आप खाना शुरू कर दें। और अगर आपकी बॉडी में एक बार फंगस ओवरग्रोथ हो गई है तो अब जो डाइट मैं आपको बताने लगी हूँ, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि हर 3 महीने बाद 2 हफ्ते के लिए ये डाइट आप स्टार्ट कर दिया करें। उसकी रीज़न ये है कि जब फंगस एक बड़ा होता है तो वो अकेला इकट्ठा बड़ा नहीं होता, उसकी सेल वॉल फ़ौरन डिवाइड करती है और जैसे घरों की कॉलोनी नहीं होती, वो भी कॉलोनी मल्टीप्लाई करके बन जाता है और बहुत जल्दी एक्सपैंड हो जाती है। तो 2 हफ्ते में वो मरती नहीं है, 2 हफ्ते में उसका असर कम हो सकता है और उसके बाद बॉडी में टेंडेंसी बन गई है उसको बढ़ने की। सबसे पहले तो प्लीज़ डाइट में बॉडी में जिस तरह आपके पास नॉर्मल फ्लोरा, गुड और बैड बैक्टीरिया होता है, उसी तरह फंगस भी होता है। ये फंगस कब तक प्रॉब्लम नहीं करता? तब तक प्रॉब्लम नहीं करता जब तक इसकी ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ ना हो या जब तक आपकी बॉडी को कोई थ्रेट ना हो। जैसे आपका इम्यून सिस्टम नीचे चला गया है, कोई सर्जरी हो गई है, कोई इंजरी हो गई है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया जिसकी वजह से ये ज़ाहिर कर रहा है अपने आप को। हाज़मे का सिस्टम जो फंगस नीचे लेके जाता है और जो इम्यून सिस्टम नीचे ले जाता है, वो बड़े टिपिकल तरीके से खुद को ज़ाहिर करता है, जिसके साइंस मैं आपको बताने लगी हूँ। मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता। जहाँ पर ये पैथोलॉजिकल डिप्रेशन की भी रीज़न हो सकती है, वहाँ बॉडी में ये फंगस ओवरग्रोथ की भी रीज़न हो सकती है। दूसरी चीज आपके पास जो होती है वो जॉइंट पेन्स। और ये जॉइंट पेन्स आप ये नहीं नोट करेंगे कि रैंडमली पूरा दिन हो रही है। कोई खास चीज खाने के बाद, खास करके सफेद डबल रोटी खाने के बाद, सफेद आटा खाने के बाद और शुगर और बेकरी आइटम्स खाने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर अगर कोनियों में, घुटनों में ऐसे मीठा मीठा दर्द शुरू हो, ऐसा लग रहा है जैसे मसल्स को ना ऐसे जैसे कोई काट रहा है, तो ये आपके पास टिपिकल फंगल इन्फेक्शन की जो है ना वो पेन है। खास करके ये बाजुओं की इन जगह पे होती है। अच्छा, जो डिप्रेशन आपके पास होती है फंगल ओवरग्रोथ के साथ, वो माइग्रेन जैसी हेडेक के साथ भी एसोसिएटेड होती है। आप उसको माइग्रेन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? माइग्रेन आपके पास जो है वो लाइट और नॉइज से बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। इसका लाइट और नॉइज से जो है वो आपके पास कोई लेना देना नहीं होता। अदर देन दैट, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एलर्जी और रैशेज़ हो रहे हैं, आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये भी इसका मतलब है कि बॉडी में गैस की वजह से आपके पास फंगस की ओवर ग्रोथ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास इसका एक साइन ये भी हो सकता है कि आपको जब सुबह उठते हैं 1-2 घंटे बाद तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको फीवर हो रहा है, मिड ऑफ द डे में जाके आपको फीवर फील होता है। अब इस केस में आपने विदाउट सेइंग, मैं इतनी अवेयरनेस पे वीडियोज़ कर चुकी हूँ, एनिमल डेयरी और शुगर तो निकाल ही देना, वो तो अब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। साथ ही जितनी भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें, वेजिटेबल ऑयल, सफ़ेद आटा, ग्लूटेन, आप कह रही होंगी डॉक्टर साहब कितना कुछ निकलवा रही हैं। रेड मीट के हक में मैं बहुत वीडियोस करती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, इस केस में आपको रेड मीट भी निकालना पड़ेगा और इस केस में आपको अपनी डाइट से आलू, मकई, केला, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पाइनएप्पल, अनार, अंगूर, आम, ये सारी चीज़ें भी आपको निकालनी पड़ेंगी। अब डाइट में आप कहेंगे कि इंक्लूड क्या करना है। फिर सब्जियों की अगर बात आ जाए तो सिर्फ कद्दू फैमिली के जितने भी वेजिटेबल्स हैं, पम्पकिन फैमिली के 26 वेजिटेबल्स होते हैं। 2 हफ्ते के लिए उसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे। कुकिंग आपकी देसी घी में हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि देसी घी डेयरी प्रोडक्ट नहीं रहता, उसमें लैक्टोज और केजीन दोनों ही नहीं होता। और डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहने के लिए मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जिन लोगों में लैक्टोज 65% पाकिस्तानी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो जिन लोगों में आपके पास लैक्टोज नहीं होता उनमें फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि आप डेयरी को अवॉइड करें, एनिमल डेयरी को। हाँ, प्लांट बेस्ड डेयरी आप ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। आप ओट मिल्क, आलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। अच्छा, अब रेड मीट भी इस केस में आई एम सो सॉरी आपने नहीं लेना है। वाइट मीट आप ले सकते हैं, चिकन और फिश, लेकिन वो भी बेक्ड और 3 से 6 आउंस से ऊपर जो उसकी सर्विंग आपने नहीं लेनी है। जितनी भी हरी सब्जियां सारी की सारी इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने भी ग्रीन पाउडर्स हैं चाहे तो मेरे भी ऑर्डर कर सकते हैं www.holisticwisdom@saharchavla.com पे। लिंक मैं दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। ग्रीन पाउडर्स और हरी सब्जियां आपको क्यों हेल्प करती हैं, उसके पीछे 3-4 रीजन है। सबसे पहले तो इसमें शुगर नहीं है, दूसरा इसमें मैग्नीशियम है, जिस्म से टॉक्सिन साफ करता है, तीसरा इसमें क्लोरोफिल है। जब आप इस एलिमिनेशन डाइट पे जाएंगे और आपके जिस्म में फंगस मर रहा होगा, वो फंगस जब मर रहा होता है ना तो वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, यूरिक एसिड, इथेनॉल वगैरह। ग्रीन पाउडर्स जो है वो उसको मारने में काम आते हैं जब वो मरते हैं, जो जहर और टॉक्सिन रिलीज करता है।
अगली पॉइंट इसमें ये है कि इसमें आपके पास जो है वो फाइबर होता है ग्रीन पाउडर्स में, तो जो फाइबर होता है आपके पास वो आंतों से अगेन टॉक्सिन्स जो है उसको निकालने में हेल्प करता है। सोने पे सुहागा अपनी डाइट में अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं रोज़ 1 टीस्पून खाली पानी में, और अगर उससे भी ज़्यादा असर चाहते हैं नारियल पानी में लेकिन उसमें शुगर एडेड ना हो, ये भी जिस्म में फंगस मारने में हेल्प करेगा। एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ रॉ अनफिल्टर्ड ऑर्गेनिक विद मदर होना चाहिए, वो भी आप चाहे मेरा ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक वही है, एक ही है, मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी डाइट में होनी चाहिए वो होना चाहिए कैप्रालिक एसिड और लॉरिक एसिड। अब आप कहेंगे ये किस डाइट में होता है? कैप्रालिक और लॉरिक एसिड फंगस और बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने की सलाहियत रखता है, और वो कायनात में माँ के दूध के अलावा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा सिर्फ नारियल के तेल में होता है, लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक, कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक होना चाहिए। अगर आपके पास अपनी कोई गारंटी है, अपना आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, सुबह 1 टेबलस्पून खाली पेट लेना होता है। मेरा चाहें तो मेरा भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी गारंटी है कि 100% ऑर्गेनिक है, कोल्ड प्रेस्ड है, एक्स्ट्रा वर्जन है। इसके अलावा डाइट में प्रोबायोटिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबायोटिक 5 बिलियन CFU ट्वाइस डेली विद मील से स्टार्ट करेंगे। वो गट में गुड बैक्टीरिया भी बढ़ाता है, बैड फंगस ग्रोथ को भी कम करता है। फंगस जब मर रहा होगा वो टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, तो आपको नॉजियस भी फील होगा, हेडेक भी फील होगा, माइग्रेन्स भी फील होंगे। हर इंसान के सिम्टम्स डिफरेंट होंगे, इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। जिसकी बॉडी में फंगस ने जितना ज़्यादा ओवरग्रो किया होगा उसकी बॉडी में सिम्टम्स उतने ही ज़्यादा होंगे। आपने खुद डिसाइड करना है अपने हिसाब से। अगर आपको शुरू में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, तो 2-3 दिन ये डाइट करके 1-2 दिन के लिए छोड़ दें, लेकिन अल्टीमेटली आपने इसको 2 हफ्ते तक कंसेक्टिवली जो है वो ज़रूर करना है। फलों में जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो सेब है, नाशपाती है। एक और चीज़ जो आपकी डाइट में, या अदरक पाउडर भी है मेरा, अदरक पाउडर ज़रूर होना चाहिए। अगेन फंगस जब मर रहा होता है, जो वो गैस बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, बहुत गैस बनेगी जिस समय, अदरक उसको निकालने में आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लहसुन का 1 क्लोव सुबह खाली पेट फ्रिज से निकाल के बाहर रख लिया करें, छिलका उतार के, और उसको खाली पेट आपने ले लेना है। वो क्या होता है कि जब 30 मिनट तक वो हवा में रहता है उसमें कंपाउंड एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। एलिसिन में एबिलिटी होती है 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को जिस्म से निकालने की। तो इस एलिमिनेशन डाइट पे 2 हफ्ते जाके देखें, और जिनकी बॉडी में फंगस ओवरग्रोथ हो चुका हुआ है, जिनको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, इम्यून डिसऑर्डर है, तो वो हर 3 महीने बाद ये डाइट कर लिया करें। आई सी ऑल अगेन, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी अपने प्रोडक्ट्स का विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।